एवं हम सबों के शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप तमाम सभी शिव शिष्य को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कृपया आप लोग शांति बनाकर रखें, एक दूसरे से बात ना करें, 5-10 मिनट शांति बनाएं। और आज हम लोग अपने महागुरु महादेव की बात करने के लिए इतना कड़ाके की गर्मी में इकट्ठा होकर के और गर्मी में बैठे हुए हैं, तो एक हम निवेदन करेंगे आप लोग से कि एक दूसरे से कोई बात नहीं करेंगे। 5 से 10 से 15 मिनट तक आप लोग मन को उस महागुरु महादेव के शरण में ध्यान लगाते हुए आप लोग चर्चा को सुनने का प्रयास करें। आज है इस सावन के पावन महीना पर इस गजना ग्राम के पवित्र धरती पर यह दूसरा बार हमको सौभाग्य मिला है अपने महागुरु महादेव की बात करने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग जिस महादेव जिस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, है ना दीदी, वो आखिर क्या सोचना चाहिए। हम लोग उस जिस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या बहुत लोग जा करके और बाबा धाम देवघर में जल चढ़ाते हैं, वो लोग से भी पूछ लीजिएगा कि आखिर ये जो शिवलिंग पर इतना दूर 110 किलोमीटर पैदल चलकर और इतना दूर जा करके और जल चढ़ाए, क्या उनके बारे में कुछ आप लोग जानते हैं? आखिर वो है क्या? इसकी व्याख्या आप लोग सुने हैं? साहब की चर्चा सुने हैं? कोई हाथ उठाइए अगर सुने हैं तो। ये शिवलिंग की व्याख्या साहब श्री हरिंद्रानंद जी आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, ये यूट्यूब पर लोड है। ये साहब की वाणी है। ये जो शिवलिंग पर जल हम लोग चढ़ाते हैं, जो शिवलिंग है, ये माना जाता है कि जो शिवलिंग का ऊपरी भाग है ना, जो शिवलिंग का ऊपरी भाग है और क्या है, आकाश है। और जो नीचे का भाग है और पृथ्वी है, पीठ का जिस पर शिवलिंग है ना। तो ऊपरी भाग आकाश है और नीचे के भाग जो है वो पृथ्वी है। आप लोग इस बात को अनुभव कर सकते हैं। अब अभी आप अपने मन को शांत करके और ऊपर की ओर झांकिए, देखिए कि आकाश किस तरह का दिख रहा है। जिस तरह का शिवलिंग का पिंडी दिखता है ना, आप देखिएगा तो वैसे ही आकाश दिखेगा। और पृथ्वी जो नीचे का पीठका है वैसा दिख रहा है। हम लोग जिस धरती पर बैठे हुए हैं, ये पीठका है यानी पृथ्वी है। और यही इन्हीं का पिंडी बना करके और उस पर जल अभिषेक किया जाता है, जल ढाला जाता है। जो चाहे आप घर के शिवलिंग पे ढारिए या गांव ग्राम के मंदिरों में जाके ढारिए या बाबा धाम जाके ढारिए, है क्या कि जो लोग अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बाबा धाम जाके जल ढारते हैं और सावन में ही उनको बाबा याद आते हैं, और सावन के बाद बाबा अपने जगह पर और वो अपने जगह पर। साहब बोले कि उस महादेव से ऐसा प्रेम करना है, ऐसा रिश्ता बनाना है कि बस और ट्रेन वाली रिश्ता नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत लोग ट्रेन में सफर करते हैं या बस में सफर करते हैं, तो बगल में जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनसे दोस्ती हो जाता है चलते चलते, और एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं नहीं। और अगर एक चिनिया बादाम भी
गाड़ी में लिए खाने के लिए तो उसको भी देते हैं खाने के लिए कि भैया आप भी कुछ खाइए ना। लेकिन जब उस गाड़ी से जब दोनों उतर जाते हैं तो दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है। तो साहब कहे कि ऐसा रिश्ता उस महादेव से नहीं बनाना है जो ट्रेन वाली रिश्ता हो या बस वाली रिश्ता हो। उनसे परमानेंट रिश्ता बनाना है, अस्थाई रिश्ता बनाना है, जो चाहे लाख तूफान आ जाए, चाहे लाख संकट आ जाए, चाहे जो भी समस्या हो, हिमालय की तरह अडिग रहना है, हिमालय की तरह खड़ा रहना है कि महादेव मेरे गुरु हैं तो हैं और मैं उनका शिष्य हूं तो हूं। इस बात पर खड़ा जब रहिएगा और साहब हरेंद्रानंद जी के द्वारा जो 3 सूत्र दिया गया है, ये 3 सूत्र को अगर ईमानदारी से करना प्रारंभ कर दीजिएगा तो आपका मन धीरे धीरे उस शिव की ओर, उस परमात्मा की ओर चलना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें आपका मन, अभी बोल रहे थे ना भैया कि सारा खेला मन का है, ये साहब भी बताए कि ये सारा खेला मन का है। और हम लोग जो भगवान शिव को गुरु बनाए हैं ना, ये अभी हम लोग कहाँ रखे हुए हैं? विचार में, ये दिमाग में रखे हुए हैं। और जब तक ला ये बात दिमाग से दिल में नहीं उतरेगा तब तक उस महादेव को अपना नहीं समझिएगा। जब दिल, जिस दिन आपका मन समझ जाएगा कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ, जिस दिन ये बात आपका मन समझ लेगा उसी दिन से गुरु और चेला में खेला शुरू हो जाएगा। इसलिए कि चेला जब भी बनेगा तो आपका मन बनेगा, आपका शरीर चेला नहीं बनेगा, आपका पहनावा चेला नहीं बनेगा, आपका कंगन चेला नहीं बनेगा, आपका बढ़िया बढ़िया बोली आपको चेला नहीं बनेगा। जब भी बनेगा चेला तो उस महादेव की चेला मन बनेगा। और यही मन पर उस महादेव को भारी करना है। इसी मन पर उस महादेव को भारी करिए। अब उस महादेव को भारी कैसे करिएगा इस मन पर? तो उस महादेव को भारी करने के लिए साहब बताए कि उनसे दया की याचना करिए, उनको अपने घर के मालिक बनाइए, अपने घर के सदस्य के रूप में शामिल करिए। बात समझ रहे हैं? यानी आप जैसा व्यवहार अपने घर के परिवार के साथ करते हैं, घर के सदस्य के साथ करते हैं, वैसा व्यवहार आप अपने उस महादेव के साथ करिए। उनको घर के मुखिया बनाइए और उनसे कहिए कि हे महादेव, हम जा रहे हैं फलना काम करें, थोड़ा दया कर दीजिए। हे महादेव, हम जा रहे हैं चर्चा में, थोड़ा दया कर दीजिए। इस बात को जब कोई काम करने जाइए, जब कहीं जाइए, तब आप उस महादेव की बात कहिए और महादेव आपकी बात सुनेंगे। भगवान की दया सब पर होती है, भगवान दया सब पर करते हैं, लेकिन गुरु की दया मात्र शिष्य पर उतरता है। गुरु की दया मात्र शिष्य पर उतरता है। गुरु जब भी दया करेंगे तो अपने शिष्य पर ही करेंगे, अन्यथा दूसरे पर नहीं करेंगे। वही महादेव को अगर आप भगवान के रूप में पूजते हैं, अगर उस महादेव को भगवान के रूप में पूजते हैं तो भगवान आपके भाग्य में जो होगा वो दे देंगे। लेकिन वही भगवान को, वही महादेव को अगर आप
गुरु बना के पूछते हैं, गुरु के रूप में पूछिएगा तो गुरु आपके वो चीज देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके हित में बढ़िया होगा। गुरु आपको मांगने से सब कुछ नहीं दे देंगे। गुरु को जो अच्छा समझ में आएगा कि ये चीज हम उसको देंगे तो इसके लिए वो अच्छा होगा, वही चीज आपको देंगे। ए बाबू हल्ला मत करो साहब। आप लोग सुने होंगे कि रावण उस महादेव को से तीनों लोक की शक्ति मांग लिए, तीनों लोक के अधिपति बन गए, लेकिन उस रावण ने उस महादेव से ज्ञान नहीं मांगा। अगर ज्ञान के बिना सब कुछ बेकार है। अगर ये माइक जो अभी आप चला रहे हैं ऑपरेटर, ये हमको चलाने के लिए कह दिया जाए तो हमारे लिए बेकार होगा, इसलिए कि हमको चलाने का लोर नहीं है, अक्ल नहीं है, तो हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, और जो चलाते हैं उनके लिए अच्छा है। तो उस महादेव से आज तक हम लोग सब कुछ मांगते आए हैं और मांगते रहेंगे, इसलिए कि जब तक ये धरती पर ये तन रहेगा तो धरती का समस्या पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि शारीरिक गुरु जो होते हैं या शरीर जो धरती पर लेके आए हैं मानुष तन में, तो यहाँ का इस धरती का जो नियम है वो तो लागू होगा। जैसा कर्म आप करिएगा वैसा परिणाम मिलेगा। साहब भी बोले हैं कि आप उस महादेव से जिस मकसद से जुड़िएगा, जो भाव लेकर के जाइएगा, वैसा परिणाम आपको महादेव उतार देंगे। अभी हाल ही फिलहाल हम रांची जा रहे थे, लगता है 15-20 दिन पहले गए मुख्यालय साहब के दर्शन के लिए, तो कुछ डुमरी से गुरु बहन लोग भी गए थे। रास्ते में हम लोग पूछे गाड़ी में कि दीदी आप लोग रांची क्यों जा रहे हैं? आखिर इतना पैसा खर्चा करके भाड़ा दे करके गाड़ी बुक करके और रांची जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं रांची, जरा हमको बताइए। तो एगो कह रहे हैं कि हम खेत के लड़ाई चले थे, से बड़े दिन से केस चले थे, से हम जाए थे कि उनका से साहब से कहवे कि जरा हमार डिग्री दिला देते, समझला। अब एगो से पूछे तो एगो कह रही है कि हम देखे जाए थे कि साहब कहाँ रह रहे थे, समझ गया। तो सबका अपना अपना सोच है, समझ गया। और हमसे लोग पूछा, वो लोग हमसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो हम बोले कि हम तो साहब से मिलने जा रहे हैं, इसलिए कि साहब ही हमें बुला करके और उस महादेव के गुरु मानने के लिए प्रेरित किए। और ऐसा सौभाग्य हुआ कि उस साहब से द्वारे शरीर में दर्शन करने का हमें मौका नहीं मिला, एक बार मौका मिला जो साहब से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साहब के ही कहने पर हमने महादेव को गुरु बनाए। उससे पहले हम गुरु नहीं बनाए थे, नाम की घोषणा हुआ था, लेकिन हमने कहा कि हम महादेव के गुरु जब मानेंगे जब इस बात को हम पता कर लेंगे कि आखिर ये शिव की चर्चा शुरू करने वाले कौन हैं, और ये शुरू कहाँ से हुआ और किसने किया, और ये जो शुरू करने वाले हैं ये हैं कि ये मर गए। इस सारी बात को जब तक पता नहीं करेंगे तब तक महादेव के गुरु नहीं मानेंगे। और देखिए महादेव की दया, लगता है कि बगल में सुन रहे थे महादेव, महादेव की ऐसी दया हुआ कि 2 से 3 महीना होते होते और हमको उस
महामानव के पास लेके चले गए, साहब श्री हरिंद्रानंद के पास, कि देखिए यही साहब हरिंद्रानंद हैं और इन्होंने ही शिव की चर्चा शुरुआत किए और इन्हीं के द्वारा शिव की चर्चा शुरू किया गया। ये अभी मन संचालन कर रहे हैं रूबी दीदी ना, ये भी मेरे साथ गए थे। हाँ, आप भी गए थे ना दीदी। ये पहली बार मुलाकात साहब से हुआ था। तो सबका सोच अलग अलग है और साहब बताए कि जो गुरु आदेशित कर्म जो है ना, जो 3 सूत्र करते हैं ना दीदी, हल्ला नहीं करिए, जो 3 सूत्र करते हैं, ये तीनों सूत्र में सबसे श्रेष्ठ सूत्र है दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र जो है वो गुरु का आदेश है। वो गुरु ने कहा है साहब को कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। ये बेगूसराय के धरती पर साहब के साथ आकाशवाणी हुआ था। लेकिन ये सूत्र जब होगा जब गुरु की दया होगा। जब तक गुरु की दया नहीं होगा तो ना तो आप पहला सूत्र कर पाइएगा, ना दूसरा सूत्र कर पाइएगा, ना तीसरा सूत्र कर पाइएगा। ये तीनों सूत्र करने के लिए उस गुरु की दया होनी चाहिए और उस गुरु से दया मांगिएगा। अगर आपकी दया नहीं मांगने का मन नहीं करता है, तब भी आप अपने मन को समझाइए, कहिए कि ऐ मन, चलो उस गुरु से दया मांगो और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करो। दूसरा सूत्र जो चर्चा करना है, इस काम को करिए। मंच पर सिर्फ कह देने से नहीं होगा। बहुत सारे गुरु भाई बहन आते हैं मंच पर और कहते हैं कि ये दीदी दूसरा के बताना है, एक नए व्यक्ति को समझाना है कि हमने भगवान शिव के गुरु बनाए हैं, आप भी गुरु बना लीजिए। लेकिन सिर्फ कहाँ तक? बस मंच तक। मंच से नीचे उतरने के बाद कोई किसी से बात नहीं करता कि आपने गुरु बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, कोई किसी से पूछता नहीं है। लेकिन हम लोग जब महादेव के गुरु बनाए हैं तो उस काम को कहिए, लोगों से पूछिए। और आप लोग जो साहब का संकल्प है, जो साहब के द्वारा किया गया बात है, उस बात को दोहराने का प्रयास करिए। आने वाले 10 अक्टूबर को मां भद्रकाली मंदिर के परिसर में विराट शिव गुरु महोत्सव का आयोजन पिछले 3-4 वर्षों से होते आ रहा है और इस वर्ष भी होगा। आप तमाम शिव शिष्य सादर आमंत्रित हैं। 10 अक्टूबर को आप लोग भद्रकाली में जरूर पहुंचेंगे और सभी लोगों को सूचना भी दीजिए, जानकारी दीजिए कि वहां चलिए। वहां साहब श्री हरिंद्रानंद जी महाल्या तिथि के दिन प्रत्येक साल मां भद्रकाली के दर्शन के लिए, मां से मिलने के लिए आया करते थे। उसी की याद में वहां हर प्रत्येक वर्ष हमारे गुरु भाई अखिलेश गुरु भाई हैं, जो चतरा रांची सब जगह उनका मकान है, वो रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में सफल किया जाएगा। तो आप तमाम गुरु भाई बहन से नम्र निवेदन है कि आप लोग 10 अक्टूबर को महाल्या तिथि के दिन मां भद्रकाली मंदिर के परिसर में पीछे मैदान में विराट शिव गुरु महोत्सव का आयोजन रखा गया है, उसमें आप लोग चलिए। और ये 16 अगस्त दिन रविवार को उसी कार्यक्रम को लेकर एक बैठक रखा गया है। उस बैठक में भी अगर आप लोग चलना चाहते हैं तो आप लोग चल सकते हैं। इसे वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
बहुत अच्छा भैया से अभी हम लोग चर्चा सुन रहे थे, बहुत अच्छा बात बताएं और इनकी बातों को समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। आइए अब हम लोग चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं। चर्चा के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ धर्मपुर से जो आई हैं पूजा दीदी। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि इस मंच पर आए, अपने गुरु महादेव का चर्चा करने का प्रयास करें। आइए। और आप लोग जिसका जिसका नाम का घोषणा नहीं हुआ होगा तो नाम अपना लिखवा लेंगे। इस महादेव का स्कूल से मैं अपना नाम का घोषणा करवा लेंगे और जिसको चर्चा और भजन करने का मन है वह भी अपना नाम लिखवा ले। आइए दीदी। आइए अब हम लोग चर्चा सुनते हैं दीदी से। सर्वप्रथम अपने महेश्वर श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम के स्वीकार करे, महादेव स्वीकार करे। भैया साहब के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शक्ति स्वरूप लीला दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम के स्वीकार करे, स्वीकार करे। उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम के स्वीकार करे, स्वीकार करे। देखिए भैया साहेब ने 3 सूत्र दिए हैं। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय। हमको तो उतना चर्चा उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी महादेव के दया से हम जब भी महादेव के दया से बोलेंगे। देखिए कुछ भी हम लोग के कहने नहीं आता है तो हम लोग के भैया साहेब ने 3 सूत्र दिए हैं दीदी। और कम से कम प्रणाम कीजिए। और चर्चा के लिए जब बुलाया जाता है तो चर्चा ही होना चाहिए। भजन के लिए बुलाया जाता है तो भजन ही होना चाहिए। तो जितना हम लोग के ज्ञान है, हम लोग के ज़्यादा तो ज्ञान ना है, लेकिन फिर भी जो भैया साहब ने 3 सूत्र दिए हैं वो 3 सूत्र के बारे में हम लोग बोलेंगे। वह 3 सूत्र भी बोल देंगे तो महादेव के चरण में दया भी हो, अथी चर्चा भी हो जाएगा। तो पहला में दया दया हम लोग के भाव से मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, दया कीजिए। महादेव बहुत दयालु हैं, बहुत दया करते हैं। हम तो बहुत महादेव हम पर दया किए हैं दीदी। और चर्चा दूसरा में है कि देखिए किसी दीदी के बताइए सच या झूठ भी कहिए, उनको महादेव से भी दया मांगे कि हे महादेव आपको अथी से हम दीदी के आपको चरण में सौंपना चाहती हूँ, आपको शिष्य बनाना चाहते हैं। तो आप दया कीजिए महादेव कि जैसे हम दीदी के बता रहे हैं उसे आप इन पर दया करिएगा कि आपको शिष्य हो जाए, आप इनको हो जाइए महादेव और ये आपको हो जाए। इस तरह आप दया कीजिएगा कि हम बता रहे हैं से दीदी पालन करे। तो जरूर हम तो बता के देखे हैं 2-4 गो बहुत से ऐसे दीदी के जो हमको महादेव के मतलब शिष्य बने हैं और अभी बहुत भी मतलब बने हैं, बनेंगे। महादेव से दया मांगते हैं कि हे महादेव ऐसा दया कीजिए कि जो आपको काम हम कर सके। और तीसरा में नमः शिवाय। देखिए कोई जरूरी नहीं कि हम बैठ के करेंगे, चाहे समय ना है, समय जितना समय है उतने समय में हम लोग के करना चाहिए। देखिए दीदी कि जितना कमाना हम लोग को जरूरी है उतना ही महादेव के चर्चा की भी जरूरी है। जितना खाना पीना बाल बच्चा के जरूरी है उसी तरह महादेव के चर्चा के लिए भी जरूरी है। ये जीवन खाली कमाने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब तो हम लोग जान गए हैं। ऐसे तो ज्ञान छोटा बच्चा के भी होता है कि प्रणाम करने कहिएगा तो प्रणाम करेगा। हम लोग तो कोई भी कुछ बोलेगा तो हम लोग इतना भी हैं कि जीवन में उतार सकते हैं। तो जैसे हम लोग के भैया कितना अच्छा बताए, मनोज भैया भी कितना बढ़िया चर्चा दिए कि देखिए हम लोग कितना बढ़िया मतलब कितना अच्छा बात बताए कि किसी के अथी नहीं करना चाहिए, जीव हत्या ना करना चाहिए अपने स्वाद के लिए।
देखिए आज हम लोग चंदा कर करके और शिव मंदिर बनाते हैं, और शिव मंदिर बनाते हैं और शिव उसमें हम लोग शिव जी के बैठाते हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है और करते हैं, और उसमें हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं। तो देखिए जैसे हम पूजा पाठ करते हैं और हम लोग के इस मतलब जैसे घर से निकलते हैं कि नहीं हम लोग मंदिर जा रहे हैं और किसी तरह उन्हें से कुछ लेकर आ रहा है, मतलब मान चलिए मान से लेकर आ रहा है, और हम लोग इन्हें से फूलडाली लेके जा रहे हैं और फूलडाली में बाई चांस अगर ठेक जा तो क्या हम लोग पूजा करते हैं? नहीं करेंगे। काहे को मांस ठेक गया उसको ले जाके हम लोग घर में उस सब सामान को हटा देंगे और हटा के और फिर से नहाएंगे और फिर से हम लोग पूजा का सामान सरियाएंगे, तब हम लोग मंदिर जाएंगे। तो देखिए जो हम बनाए हैं, जो हम उस मेहनत करके महादेव के हम बैठाते हैं और हम मतलब उस अथी के, तो ये देखिए भगवान के ये जीवन दिल है, भगवान ये मंदिर मतलब मंदिर के खड़ा किए हैं, जन्म दिए हैं हम लोग के, और से हम लोग जो हम लोग निर्माण करते हैं उसमें नहीं कुछ चढ़ना चाहिए, ठेकना नहीं चाहिए, और जो हम लोग के भगवान स्वयं इतना सुंदर जीवन दे दिए हैं और वो जीवन में सब कुछ चढ़ना चाहिए, मीठ मछली सब कुछ चढ़ना चाहिए। तो वो घर जहाँ हम लोग कहते हैं न, कोई भी गुरु भाई गुरु बहना कहते हैं कि मानो महादेव मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, फोटो में नहीं है, कहते हैं ना। तो उसी तरह भगवान कहाँ है, महादेव हमारा कहाँ है, ये मन के मंदिर में है। तो वो घर से और वो मंदिर से ज्यादा पवित्र क्या होना चाहिए? मेरा मन होना चाहिए ना। तो ये मन में हम लोग को चढ़ना चाहिए ये सब चीज, और जो हम लोग बनाए हैं वो सब ये सब नहीं चढ़ना चाहिए। तो देखिए कि कितना अच्छा हमको लोग भी, मनोज भैया ने बहुत अच्छा चर्चा दिए कि सब सीखना चाहिए। और मन तो सच अथी होता है, मन के जैसे कि जो मन बहुत चंचल होता है, हम लोग के मन को कोई राशि से नहीं, कोई धागा से नहीं, ये ज्ञान के बात से हम लोग के मन के बांधना चाहिए। यही तो धागा है, यही तो डोर है, हम लोग के बांधना चाहिए, समझाना चाहिए मन के कि मेरा मन के क्या। देखिए पैसा सब चीज में खर्चा होता है, पैसा नाच कराने में भी खर्चा होता है, माता का जागरण कराने में भी खर्चा होता है, और चर्चा कराने में भी खर्चा होता है। तो हम लोग को ये चुनना चाहिए कि हम लोग को क्या कराना चाहिए, पैसा कहाँ खर्चा करना चाहिए, पैसा कहाँ खर्चा करेंगे जो सलामत मतलब मेरा आगे के लिए भी और पीछे के लिए भी वो बढ़िया समय अथी पर खर्चा होगा। तो हम लोग को ये चुनना चाहिए कि हम लोग को चर्चा कराना चाहिए कि जागरण कराना चाहिए कि नाच कराना चाहिए, ये हम लोग को भी चुनना चाहिए। तो देखिए मेरा मन तो बहुत कुछ कहता है, मन बहुत जहाँ नहीं सोचेगा तहाँ लेके जाता है। तो इसलिए मेरा मन जो है से ज्यादा करके पाप की ओर लेके भागेगा। तो मन के जब हम लोग जानते हैं कि मेरा कोटा भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है, हम सब जानते हैं, फिर भी मेरा क्या होता है, अंगूरी लगाना अंगूठा लगाना बहुत जरूरी होता है ना। इसी तरह हम जान रहे हैं कि सब तो एक ही बात बोलते हैं, 3 सूत्र जानिए रहे हैं, तो दूर चर्चा में जाए से क्या फायदा है। लेकिन नहीं, जब तक हम फिंगर नहीं देंगे तब तक मेरा चावल नहीं मिलेगा, ये तो हम लोग जान रहे हैं। तो उसी तरह हम जब तक अपना गुरु की चर्चा में नहीं जाएंगे, कितनों ज्ञानी रहिए, कितनों फिर भी हम लोग झुक के और एक दूसरे के बात को अच्छा से सुनना चाहिए। जैसे कहूँ भी कुछ अगर गलती है सही तो गुरु के मंच है, महादेव के दया से बोलते हैं। तो गुरु बहना या गुरु भाई अगर मिस्टेक भी हो जाए तो उनको उल्लंघन ना करना चाहिए और उनको मतलब अथी ना करना चाहिए। जैसे हम लोग के एक जगह चर्चा हो रहा था हम लोग के गांव में, तो जब अभी चर्चा करके भैया उठे उनको बुलाए कि चर्चा देने के लिए, और बहुत अच्छा भैया चर्चा दिए। लेकिन देखिए वो बात को उल्लंघन हो गया मंच पर कि एकदम ऐसे कह दिए, मतलब जो मंच पर चलाते हैं सो कह दिए कि आप किसे भैया को मंच नहीं देंगे, इतना बोले। और महादेव के जहाँ फोटो था, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन महादेव जाने
सुबह से चर्चा हो रहा था और जब ये बात बोला गया तो तुरंत वहाँ सब हदा किया अपने सब, मतलब पूरा वो तीर रखल था 16। तो भैया तो बढ़िया बात बोले कि जहाँ चर्चा में जाइए तो डांस नहीं कीजिए, मतलब घर के बाद दूसर हो जाता है, बाहर को अभी आए हैं कोई डांस करेगा, किसी को पति है किसी के ससुर है, देखेंगे तो कहेंगे कि क्या चर्चा करने जाते हैं कि वहाँ डांस करने जाते हैं। तो कोई पूछे तो भैया जवाब सवाल के जवाब दिए, तो कोई गलत नहीं दिए, अच्छे ही दिए, अच्छा सिखाए भी। और इस पर भैया का काम महादेव के चाहे जे भी बोले लेकिन अच्छा नहीं बोले। अब बोले तो देखिए कि वहाँ सब मतलब अथी हो गया। तो देखिए कि कोई भी गुरु भाई कोई गुरु बहना जब चर्चा करने बैठते हैं तो हो जाता है थोड़ा मिस्टेक भी हो तो बाद में समझा दीजिए, ज्ञान है तो बाद में समझा दीजिए लेकिन उल्लंघन नहीं कीजिए। तो इसी तरह कि किसी का अपमान नहीं कीजिए। और तो महादेव के चरणों में मैं चर्चा को विराम देती हूँ। सब गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम करते हुए।